एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स ऑफ मैथ्स। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज इसको नाम दे देते हैं हम ए। हम यहाँ पर लिखते हैं Aij be the cofactor of स्मॉल aij। मतलब कैपिटल aij हमारे पास क्या है? कोफैक्टर है हमारे इन एलिमेंट्स का, इन एंट्रीज का। देन हम एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे डिनोट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिनोटेड बाय, हम एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे लिखते हैं? adj of the matrix adjoint of A. This is defined by, हम कैसे डिफाइन करते हैं adjoint of a matrix? तो हमारे पास adjoint of A क्या हो जाएगा? हमने अपनी मैट्रिक्स बनाई, अपने कोफैक्टर्स को लिखा, तो A11 का कोफैक्टर हमारे पास क्या होगा? कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, सिमिलरली A21, A22, A23 and A31, A32, A33। इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमारे पास क्या निकल कर आता है? एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम इसे कैसे लिखेंगे फर्दर? तो बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स हमारे पास क्या मिलेगा? A11, A12, A13, सिमिलरली A21, A22, A23 and A31, A32 and A33। ये हमारा एडजॉइंट निकल कर आ गया हमारी ए मैट्रिक्स के लिए। ये अब ये क्या है आप इसे समझो। हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन थी, तो ए आई जे हमारे क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं हमारे ए आई जे एलिमेंट्स के। मतलब A11 का कोफैक्टर हमारे पास कैपिटल A11 से डिनोट किया जाता है, स्मॉल A12 दिस एंट्री का हमारा कोफैक्टर इससे डिनोट होता है, और सिमिलरली हमारी जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबका कोफैक्टर्स हमने ऐसे डिनोट कर दिया। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए को हम कैसे डिनोट करते हैं? ADJ ऑफ ए से डिनोट करते हैं। और ये कैसे डिफाइंड होता है? कोफैक्टर्स से हमारी जो मैट्रिक्स बनी है उनका ट्रांसपोज करने के बाद हमें जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमारी कहलाती है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। तो कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज हमारे पास क्या मिलता है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ हमने क्या देखा? कोफैक्टर्स की जो रो एंट्री है दिस, वो हमारे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए की कॉलम एंट्रीज बन गई हैं। ये हमारे कोफैक्टर्स की रो एंट्रीज थी A11, A12, A13, वो हमारे एडजॉइंट ऑफ ए की कॉलम एंट्रीज बन गई हैं कुछ ऐसे। अब मैं इसकी एक डेफिनेशन लिखवा देती हूँ आपको, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करेंगे। हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन है द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है हमारे पास? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स की ट्रांसपोज होती है? ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर इन डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम अपनी एक मैट्रिक्स की हर एलिमेंट को किससे रिप्लेस कर देते हैं? बाय इट्स कोफैक्टर इन डिटरमिनेंट ऑफ ए से रिप्लेस कर देते हैं, और उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज निकल कर आता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? द एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। अब हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास एक नोट है। इफ A is a matrix of order 3x3 and K is any number, और K हमारे पास कोई भी नंबर है, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ K इंटू ए क्या निकल करके आता है? K स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास एक नोट है, आप इसे लिख लेना। अगर लेट सपोज ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है
और k हमारे पास कोई नंबर है, तो अगर हम एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए निकालेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू k स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ a। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स A। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, वी विल फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम इसके सारे कोफैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो हम अगर लेट सपोज A11 की बात करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखते हैं हम कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज 2। हम कैसे लिखेंगे इसे, कैपिटल A11 इज इक्वल टू -1 की पावर दिस 1 + 1 इंटू हमारे पास A11 के करस्पॉन्डिंग हमारी रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -1। अब हम बढ़ते हैं कोफैक्टर ऑफ A12 हमारे पास क्या है, दैट इज 1। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास कैपिटल A12 क्या निकल कर आएगा, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो क्या बचा 4, डिटर्मिनेंट ऑफ 4। सिमिलरली हम A21 पे चलें तो A21 पे हमारे पास 4 है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 के करस्पॉन्डिंग वाली कॉलम और रो हमारी डिलीट हो गई, तो हमें बचा 1। एंड लास्ट में हमारे पास A22 का कोफैक्टर क्या निकलेगा, A22 is equal to -1 to the power 2 + 2 into determinant of -1 के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम चली गई, तो हमारे पास बचा 2। ठीक, अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करके लिखें तो -1 to the power 2 हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और -1 का डिटर्मिनेंट -1, तो ये हमें मिल गया -1। सिमिलरली A12 हमारे पास क्या मिलेगा, -1 का क्यूब विच इज -1 और डिटर्मिनेंट ऑफ 4 हमारे पास 4, -1 का क्यूब -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 हमारे पास 1, और -1 टू द पावर 4 हमारे पास मिलेगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 हमें क्या मिल गया, 2। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल करके आ जाएगा, हमारी जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स निकलेगी -1 -4 -1 एंड 2, इसका ट्रांसपोज हमारे पास एडजॉइंट मिलेगा। तो इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिलेगा, -1 -4 -1 एंड 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने हमारी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए निकाल ली जब हमारी मैट्रिक्स ए ये थी। हमें सबसे पहला काम अपनी मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर्स निकालना है, और जो भी हमारे कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो हमें हमारी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए वेयर द मैट्रिक्स ए इज गिवन एज दिस। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वी विल फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ए। ठीक, तो हम चलते हैं कोफैक्टर ऑफ A11 विच इज 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 1 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इस 1 के करस्पॉन्डिंग वाली कॉलम और रो डिलीट हो जाएगी, तो हमें क्या मिला 3501। इसको सॉल्व करें तो -1 का स्क्वायर हमारे पास कितना मिलेगा, 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, मतलब 3 - 0 हमें कितना मिल गया, 3। हम साइड में अपने वैल्यूज को नोट करते हुए चलते हैं। हमारे पास A11 की वैल्यू क्या आई है, 3। ठीक, अब हम चलते हैं कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज A12 पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, -1, तो A12 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इस -1 के करस्पॉन्डिंग वाली कॉलम और रो डिलीट हो जाएगी, तो 2 5 - 2 1। ठीक, इसको सॉल्व करें तो -1 का क्यूब हमें -1
इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 वन ज़ा 2 माइनस 5 इंटू -2 हमें कितना मिलेगा -10। तो ये हमें मिला माइनस ऑफ 2 + 10 हमें कितना मिला 12, दैट इज इक्वल टू -12। तो A12 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आई -12। अब हम बढ़ते हैं A13 पे, दैट इज A13 पे हमारे पास है 2, तो को फैक्टर ऑफ A13 हमारे पास हो जाएगा -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो 2 3 -2 0, 2 3 -2 0, ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास -1 टू द पावर 4 1 हो गया, और इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 इंटू 0 0 -3 इंटू -2 -6, तो ये हमें कितना मिला 6। A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 निकल करके आ गई। इसको रब करते हैं, अब हमारे पास क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A21, दैट इज A21 पे हमारे पास 2 है, तो ये हमें क्या मिलेगा, A21 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो -1 2 0 1 बचा हमारे पास। इसको सॉल्व करें तो -1 का क्यूब -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इन -0, तो -1 इंटू माइनस हमें क्या मिल गया 1, तो हमारे पास A21 की वैल्यू क्या मिली 1। अब हम चलते हैं को फैक्टर ऑफ A22, दैट इज A22 पे हमारे पास क्या है 3, सो हमारा को फैक्टर A22 क्या मिला, -1 की पावर 2 + 2 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इस 3 के करस्पॉन्डिंग हमारा कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो 1 2 -2 1, ये कितना मिला, -1 की पावर 4 1, और इसका डिटर्मिनेंट 1 -2 2 इंटू -2 -4, तो ये हमें कितना मिल गया 5। तो हम लिखते हैं A22 की वैल्यू हमें कितनी मिली 5। अब हम बढ़ते हैं A23 पे, दैट इज 5, ये हमें कितना मिला, A23 इज इक्वल टू -1 की पावर 5 इंटू, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो 1 -1 -2 0, ये कितना मिला, माइनस ऑफ 0 -2 1 ज़ा 2, तो ये हमें कितना मिल गया, माइनस माइनस मिलके प्लस, ये हमें मिला 2। A23 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। अब हम रब करते हैं इसे, अब हम अपनी थर्ड रो पर चलते हैं, तो हमारे पास A31, दैट इज A31 पे क्या है हमारे पास -2, तो इसका कोफैक्टर हमें मिला A31 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 + 1 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो -1 2 3 5, ये हमें क्या मिला, -1 की पावर 4 1 इंटू -5 -3 2 ज़ा 6, कितना मिला -11। A32 का मतलब 0 हमारे पास एलिमेंट है, so this implies A32 is equal to -1 की पावर 3 + 2 5, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी कॉलम और रो डिलीट हो गई, तो 1 2 2 5 हमें मिला। -1 की पावर 5 का मतलब माइनस, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस 5 1 ज़ा 5 2 2 ज़ा 4, कितना मिला -1। तो A32 की वैल्यू हमें कितनी मिली, हम लिख देते हैं A31 की वैल्यू हमारे पास है -11, A32 की वैल्यू हमें मिली -1। ठीक, अब हम अपने लास्ट एलिमेंट पे चलते हैं, विच इज A33, जो कि 1 है हमारे पास, तो A33 हमें क्या मिला, -1 की पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी रो और कॉलम डिलीट हो गई, तो 1 -1 2 3, ये हमें कितना मिला, -1 की पावर 6 मतलब 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 ज़ा 3 -2 हमें कितना मिल गया 5। तो A33 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। तो हमें हमारे सारे कोफैक्टर्स पता चल गए, तो अब हम इसे रब करते हैं,
और यहाँ पर लिखते हैं हम एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या होता है, सारे कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो A11 हमारे पास है 3, A12 हमारे पास है -12, A13 हमारे पास है 6, A21 हमारे पास 1, 5, 2, -11 -1 5। इसका ट्रांसपोज which will be equal to 3 -12 6, 1 5 2 and -11 -1 5। ये हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया। एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या निकल कर आ गई, दिस। हमने सबसे पहले क्या किया, अपनी ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला। तो हमारे पास सारे कोफैक्टर्स निकल कर आ गए दिस। फिर हमने उसको एक मैट्रिक्स बनाया और उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल करके आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन द स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए उसे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एन इम्पॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारे पास थ्योरम क्या है कि इफ ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे पास ए क्या है, कोई एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हमारे पास क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विल बी इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये किसकी इक्वल है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। मतलब आई एन क्या है, हमारे पास एन रोड की यूनिट मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 की, ठीक। तो ए हमारे पास एक ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है। तो अगर हम ये करें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, सो दिस विल बी इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। जब हमारे पास एन रोड की स्क्वायर मैट्रिक्स थी तो यहाँ पर आई एन था। अब हमारे पास ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, मतलब 2 रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, I2। अब यहीं पे अगर हम लेते हैं कि हमारी ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विल बी इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, अब हमारे पास ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है तो हम I3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, ठीक। ये हमारे पास एक थ्योरम थी जो कि यही स्टेट कर रही है कि इफ ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, देन हमारे पास ये ट्रू है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ये हमारे पास होल्ड करेगा जहां पर ये आई एन क्या है, हमारे पास एन रोड यूनिट मैट्रिक्स होगी। तो हम अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स इज गिवन एज दिस, तो हमें वेरीफाई करना है कि दिस होल्ड्स, मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I2, ठीक। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारी ए मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4। तो सबसे पहले तो हम इसके कोफैक्टर्स को निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज 1, ये हमारे पास क्या है, A11 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम डिलीट हो गई तो 4, ये हमारे पास क्या मिला 4। कोफैक्टर ऑफ A12 दैट इज A12 हमारे पास है 2, A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो गई तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3, दिस इज -3। A21 हमारे पास क्या है, दैट इज 3, दिस विल बी इक्वल टू A21 -1 टू द पावर 2 + 1 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास डिलीट होकर क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2, दिस विल बी इक्वल टू -2। और एट लास्ट हमारे पास A22 क्या है 4, दैट इज A22 हमें क्या मिला, -1 की पावर 4 इंटू, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम और रो डिलीट हो गई तो हमें क्या मिला 1, तो 1 हमें क्या मिला 1। तो हमारे कोफैक्टर्स निकल करके आ गए
अब हम चेक करते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब इसके पहले हमें हमारा एडजॉइंट ऑफ A चाहिए, तो हम यहाँ पर साइड में अपना एडजॉइंट ऑफ A लिख लेते हैं। ठीक, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है? हमारे कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो A11 हमारे पास है 4, A12 हमारे पास है -3, A21 हमारे पास है -2 और A22 हमारे पास है 1। इसका ट्रांसपोज हमें क्या मिला? 4 -3 -2 1। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A है। ठीक, हमें चाहिए A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। हमारी A मैट्रिक्स है 1 2 3 4 इंटू हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A क्या है? 4 -2 -3 1। हमें इसका प्रोडक्ट करना है। तो 1 इंटू 4 4 प्लस 3 इन -3 इंटू 2 -6, तो 4 प्लस -6। फिर ये हमारे पास हो जाएगा -2 प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 12 प्लस 4 -3 -12 एंड -6 प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया? -2, दिस इज 0, दिस इज 0, -6 प्लस 4 हमें मिल गया -2। तो ये हमारे पास A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के वैल्यू निकल करके आ गई। अब हमें चेक करना है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। तो हम इस पार्ट को रख करते हैं। अब हमें क्या चाहिए? एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। तो पहले हम अपनी एडजॉइंट ऑफ A वाली मैट्रिक्स लिखते हैं, विच इज 4 -3 -2 1, दिस इंटू मैट्रिक्स A which is 1 2 3 4। हमें इसका प्रोडक्ट चाहिए। तो 4 1 4 minus 3 2 6, 4 2 8 minus 4 2 8, minus 3 plus 3 and minus 6 plus 4। ये हमारे पास क्या आएगा? 4 minus 6 हमारे पास कितना आ गया? -2, this is 0, this is 0 and minus 6 plus 4 हमें कितना मिल गया? -2। ये हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A की वैल्यू। ठीक, और ये हमारे पास है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू। ये दोनों हमारी आपस में सेम हो गई, तो ये दोनों तो हमारी सेम हो गई। अब हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I2। हम अपना डिटर्मिनेंट ऑफ A यहाँ फाइंड करते हैं। तो हमारा A मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी 1 2 3 4। तो 4 1 4 minus 3 2 6, दिस विल बी इक्वल टू -2। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या निकल कर आया? -2। तो ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू मैट्रिक्स I2, मतलब एक 2 क्रॉस 2 की यूनिट मैट्रिक्स विच विल बी 1 0 0 1। तो अब ये हमारा -2 इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो हमें क्या मिला? -2 0 0 एंड -2। तो हमारे पास ये भी क्या निकल कर आया? -2 0 0 -2। डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I2 की वैल्यू भी हमारे पास क्या निकल कर आई है? दिस। देयरफॉर हमारे पास क्या है? हम इसको रख करें अगर, तो हम यहाँ लिखेंगे therefore A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I2. A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I2. That is हमारी मैट्रिक्स क्या निकल कर आई है? -2 0 0 -2। तो ये हमारे पास इक्वल हो गया। हमने शो कर दिया कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, हेंस वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आज की क्लास में हमने एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और उसकी एक थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन किया। कल की क्लास में हम कुछ और थ्योरम्स पढ़ेंगे और उन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस को करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।